हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम फिर से आ गए हैं यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि बहुत दिन तक हो गया था, किसी कारणवश मैंने इसको बना नहीं पाया। ठीक है, तो हम फिर से आ गए हैं आप लोगों के बीच यूट्यूब चैनल पर। और बता दें कि आज हम शुरुआत करने वाले हैं फिजिक्स का। आप लोग थोड़े से आपको हम बता दें, समझदारी से समझे मेरे प्यारे। पहली बात है कि इसमें हम बता दें कि क्या शुरू करना है। तो हम लेकर आए हैं क्लास 12th का, ध्यान देंगे आप लोग, क्लास 12th का फिजिक्स है। ठीक है, क्लास 12th का फिजिक्स, और ये हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 12th का फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। उसमें भी कौन सा फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स। ध्यान रखें, मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं। और एक बुक आता है भारती भवन। ठीक है, प्रकाशन कौन सा होगा, भारती भवन प्रकाशन। इसी प्रकाशन को हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक करके आपको समझाएंगे। उसमें कहा आप लोग किताब रख लेंगे अपने सामने चाहेंगे तो। ठीक है, पहले बात हमारे सुनकर अच्छे से सुनेंगे। हम हर एक बात को अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे। ठीक है, आप एक एक पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक है ना, तो इस पर गौर करना है। हम पूरे ईजी तरीका से आपको बताने वाले हैं, इसका टेंशन ना लें। तो 12th क्लास की बात करें हैं, फिजिक्स है और भारतीय भवन प्रकाशन है। और उसमें कौन सा फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं, तो खंड 6, ध्यान रखेंगे, खंड 6 की बात कर रहे हैं। उसका नाम है आधुनिक भौतिकी। ध्यान रखें, आप लोग लिख लेंगे, उसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। आधुनिक भौतिकी की बात कर रहे हैं, आधुनिक भौतिकी की बात कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझना है, बहुत इजी तरीका से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत ना है, आप एकदम इत्मीनान से समझ लेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। तो एक एक टॉपिक करके समझाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देर ना करें। आप कलम कॉपी निकाल कर रेडी रखेंगे, और जितनी भी बातें हम बोलेंगे ना, उन बातों पर आप जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि साइंस जो होता है ना, ये फिजिक्स समझने वाली चीज़ ज़्यादा है। ठीक है ना, इसमें लिखने की बातें कम है, पर समझदारी की बातें ज़्यादा है, और एक एक चीज़ आप लोग समझेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छी तरीक़ा से हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए, खंड 6 है आधुनिक भौतिकी, इसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, और हम शुरू कर रहे हैं इसको। चैप्टर 1 जो है, इसमें आपको बता दें कि इसमें चैप्टर 1 का नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे नाम, चैप्टर का नाम लगा लेंगे, विकिरण एवं, चैप्टर का नाम है विकिरण, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति इस चैप्टर का नाम हो गया। ठीक है, और ये पहला चैप्टर है, समझ रहे ना। तो अब इसमें पहला चैप्टर, इसका टॉपिक जो बता दें आप लोगों को, टॉपिक का नाम है, टॉपिक समझेंगे चूंकि लंबा टॉपिक है, और बहुत इजी तरीके से आपको समझाने वाले हैं। टॉपिक नाम है इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे आप लोग, है ना, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार की बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं, ये आपको हम बता दें, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार की जो बात करें, ये टॉपिक दे रखा है ना। अब इसको हम लोग को समझना है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार क्या है। तो इससे पहले थोड़ी सी आपको हम बता दें, पीछे की बात थोड़ा कर दें, कि देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा जान लें कि परमाणु जो होते हैं ना, परमाणु क्या होता है। परमाणु तत्व का एकदम अंतिम सूक्ष्मतम कण होता है, बहुत छोटा सा कण होता है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो परमाणु की बात करें, परमाणु के मूल कण जो होते हैं ना, इसके मूल कण या मौलिक कण 3 गो है। पहला है इलेक्ट्रॉन को ई से कहेंगे, प्रोटॉन को पी से कहेंगे, और न्यूट्रॉन को एन से। यानी परमाणु के मूल कण जो होते हैं, मूल कण की बात करें तो मूल कण यानी मौलिक कण 3 होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं ना बातें, हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। बातें समझ रहे हैं ना, ठीक है, अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये समझ में आ गई। और इन मौलिक कणों में से देखिए, इसके अलावा बहुत सारे कण भी होते हैं जो कि मूल नहीं है, जैसे हो गया कि पॉजिट्रॉन हो गया, मेसॉन हो गया, एंटी न्यूट्रॉन हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। तो मेसॉन में मिल सकता है अल्फा मेसॉन, पाई मेसॉन, इस तरह से मिलता है। ठीक है, तो गौर करेंगे। हमको देखना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और क्या चीज़ है, न्यूट्रॉन। तो हमको ये चीज़ की बातें करनी है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार ये कैसे हुआ है, और ये क्या है, किस तरह से हुआ है, इसका जन्म किस तरह से हुआ है, उसी पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे ध्यान से देखेंगे आप लोग, है ना, कि कैसे हुआ है। अब इस पर बातें करना शुरू करते हैं।
देखिए बातें जो चीज़ हम बता रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे जो बोर्ड मॉडल के लिए अच्छे होंगे, ध्यान देंगे। देखिएगा सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कार को, इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग समझेंगे एक चीज़ का नाम है विद्युत विसर्जन की बात करते हैं, ठीक है, विद्युत विसर्जन इसी से रिलेटेड है और तब जाकर हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो विद्युत विसर्जन की बात करें, ठीक है ना, तो इस पर गौर करेंगे आप लोग कि विद्युत विसर्जन कैसे होता है। शुरू करें, है ना, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, और जगह रहना है, सोने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना, एक्टिव रहना होगा। तो विद्युत विसर्जन की बात करने जा रहे हैं हम, तो कैसे क्या होता है विद्युत विसर्जन समझें। अगर हम बात करते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव चीज ध्यान रखेंगे। सामान्य दाब की बात करें, सामान्य दाब, तो सामान्य दाब पर ध्यान देना है। सभी जो गैसें हैं ना वो विद्युत के कुचालक होते हैं, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला कि सामान्य दाब पर सभी जो गैसें हैं, सभी गैसें विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, माने उसमें करंट नहीं लगता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। किंतु बात कर दे इसमें, परंतु बात कर रहे हैं हम कि अगर हम मान लें यहाँ पर हवा में, कहाँ, हवा में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, हवा में कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम 2 इलेक्ट्रोड लगा दें। 2 क्या लगा दें, इलेक्ट्रोड। 2 क्या लगाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड। तो 2 इलेक्ट्रोड जैसे लगा देंगे ना, इलेक्ट्रोड माने क्या, जिससे करंट जो विद्युत का चालक का काम करे, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रोड लगा देंगे हम 2 इलेक्ट्रोड, तो अब इसमें क्या होगी ना कि विद्युत चिनगारियां उत्पन्न होती है। अच्छा, इलेक्ट्रोड लगा दें और लगाने के बाद उसमें लगभग 20,000 के, मैंने क्या समझेंगे यहाँ पर, हजार की बात करता है, तो 20,000 यहाँ पर लिख देते हैं, चाहे 20 के भी लिख देते हैं, 20,000 है ना, 20 के भी की बात करें, 20,000 वोल्ट की यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 20,000 यहाँ पर बात कर रहे हैं वोल्ट की, अगर इसमें दिया जाए तो विद्युत चिनगारियां उत्पन्न होती है। विद्युत क्या उत्पन्न होती है, चिनगारियां उत्पन्न होने लगती है। जैसे मान लो इलेक्ट्रोड ये हुआ, एक इलेक्ट्रोड यहाँ हुआ, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं किसी से, है ना, किसी तार से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, और करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, ऐसे रख लेते हैं, और इसकी दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर हवा में रखें, ठीक है। तो अब समझिए कि जैसे इसको रख दिया जाएगा इलेक्ट्रोड को, तो यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ विद्युत चिनगारियां उत्पन्न होने लगती है, और विद्युत चिनगारियां जैसे उत्पन्न होगी ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत विसर्जन। उसका नाम क्या हुआ, विद्युत विसर्जन। अब रही बात कि विद्युत विसर्जन आपने समझ लिया कि सामान्य दाब पर जितने भी गैस होते हैं ना, सभी गैसों के, जो सभी गैस होते हैं, सभी गैस जो होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, सामान्य दाब पर, ठीक है। सभी गैस क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, मतलब को करंट नहीं लगता है, आयनों में नहीं टूटते हैं। परंतु हवा में अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं उसको, तो इलेक्ट्रोड लगाएंगे और 20,000 यहाँ पर लिखते हैं वोल्ट विभवांतर अगर उसमें दिया जाए, उत्पन्न किया जाए, तो समझिएगा कि वहाँ से विद्युत चिनगारियाँ उत्पन्न होने लगती है, अर्थात विद्युत का प्रवाह होने लगता है, और इसको हम लोग विद्युत विसर्जन बोलते हैं। समझ गए, तो विद्युत विसर्जन की बातें हो गई। अब विद्युत विसर्जन की बातें कुछ और होने वाली है, समझेंगे इसी पर, ठीक है। थोड़ी सी और बात बता दें यहाँ पर विद्युत विसर्जन से रिलेटेड कि देखिए, जब सामान्य दाब से जब हम क्या करते हैं, गैस के दाब को कम कर देते हैं, ठीक है, तो कम कर दिया जाएगा ना, जब दाब को क्या कर दिया जाए, कम कर दें, ध्यान रखें, सामान्य दाब से जब इसको कम कर दिया जाता है ना, तो गैस की चालकता, ध्यान रखेंगे, किसकी चालकता, गैस की चालकता बढ़ जाती है। क्या होती है, गैस की चालकता बढ़ जाती है। अब गैस की चालकता बढ़ जाने से क्या होता है कि जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर क्या किया कि गैस के दाब जो है ना सामान्य से कम कर दिया, सामान्य से क्या कर दिया, कम कर दिया। तो जैसे कम करेंगे ना तो गैस की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जैसे गैस की चालकता बढ़ेगी ना, तो अब क्या होते हैं कि गैस जो होते हैं ना वो किस में टूटने लगते हैं, गैस के अणु किस में टूटने लगते हैं, आयनों में टूटते हैं। किस में, आयनों में टूटने लगते हैं। और जब वो आयनों में टूटेंगे तो कुछ हो जाएगा धनायन और कुछ बनेगा ऋणायन। तो जो उदासीन परमाणु होते हैं, उदासीन परमाणु वो तो किस में बदल जा रहे हैं, धनायन में, और किस में बदल जा रहे हैं, ऋणायन में।
क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड रखा जाएगा तो जो गैस भी लिया जाएगा, तो इसके हिसाब से ऐसे होगी बातें। और ये प्लस और माइनस में टूटते हैं और ये यहाँ से क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत धारा। ध्यान रखेंगे, क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत विसर्जन हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि जब गैस का जो दाब होता है सामान्य से क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, यानी दाब को सामान्य से कम कर दिया जाएगा तो गैस की चालकता बढ़ जाती है। जब गैस की चालकता बढ़ती है तो वो सारे किस में टूटने लगते हैं, आयनों में टूटते हैं। आयनों में टूटने के कारण क्या होते हैं कि जो उदासीन परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ धनायन बन जाते हैं, कुछ ऋणायन बन जाते हैं। जो ऋणायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन में जाते हैं, ठीक है। और इसी से क्या उत्पन्न होते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब ध्यान देना है कि विद्युत धारा जो उत्पन्न होगी ना, तो देखो विद्युत क्षेत्र यहाँ बनता है, क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत, विद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, समझ रहे हैं ना। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ना, उसके ठीक विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, प्रवाह होगा। तो कहने का अर्थ है कि धारा का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दोनों के दिशा में अंतर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो इधर जा रहा है तो धारा इधर जाएगा, समझ रहे हैं ना, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखिए गैस का दाब जो है सामान्य से कम किया गया है ना, तो इससे विद्युत उत्सर्जन है, विद्युत विसर्जन की जो है ना, विद्युत विसर्जन की जो घटना है, इससे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपन अपन प्रयोग से किया। देखिए जैसे बात करें कि जे टॉमसन की बात करें, कम दाब पर कर रहे हैं, ठीक है। तो जे टॉमसन की बात करते हैं, जे टॉमसन। तो जे टॉमसन, फिर बात करें क्रुक्स, फिर बात किए रोंटजन की, रोंटजन। ये देखिए वैज्ञानिक लोग हैं, ठीक है। तब विद्युत विसर्जन की घटना से संबंधित ये इन वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अध्ययन किया और विशेष अध्ययन किया, और करने के बाद इस घटना को और विस्तार से आगे बताया उन्होंने। तो अब इस पर ही बात करेंगे। हम लोग का टॉपिक रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कैसे हुआ है। तो मैंने आपको अभी समझाया कि विद्युत विसर्जन क्या होते हैं। सामान्य दाब पर गैस, सभी गैसें क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होती है सभी गैसें, परंतु हवा में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं ना, तो ये क्या होते हैं ना कि ये इससे विद्युत चिंगारियाँ उत्पन्न होने लगती है, अर्थात विद्युत विसर्जन होने लगता है। लेकिन कहा गया कि जब दाब को सामान्य से कम कर दिया जाता है तो गैस की चालकता बढ़ जाती है, और इसमें जो गैसें होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में टकरा कर आयनों में टूटने लगते हैं, समझ रहे हैं ना। आपस में टकराते हैं और क्या होते हैं, आयनों में टूटने लगते हैं। जब वो आयनों में टूटते हैं तो बहुत से जो उदासीन होते हैं, कहीं धनायन कुछ बन जाता है, कुछ ऋणायन बनता है। तो जो धनायन बनता है वो तो आपका प्रोटॉन का काम करेगा, जो ऋणायन बनता है वो इलेक्ट्रॉन का काम करता है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। और इससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब देखो इसमें होता है क्या है कि विद्युत क्षेत्र होता है, तो विद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्रवाह होता है। समझ रहे होंगे बातें, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। अब यहाँ से बातें क्या करें, समझिए कि इस संबंध में, माने जब दाब को कम कर दिया तो इसके विषय में विद्युत विसर्जन जो हुआ ना, इसके संबंध में जे टॉमसन, क्रुक्स तथा रोंटजन ने क्या किया था, इसका अध्ययन किया, और अध्ययन किया, विस्तार से अध्ययन किया। और इसके बारे में देखिए क्या किया गया कि कम दाब पर इसके लिए एक विसर्ग नली लिया गया, ठीक है, कांच के एक विसर्ग नली। तो इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद फिर बताते हैं, थोड़ा समझिए कि कैसे हुआ इसमें। तो देखिए इसको मिटाते हैं, अच्छे से लगता है कि समझ गए होंगे, है ना। तो टॉपिक हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार चल रहा है, वही टॉपिक है अभी, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार। अब हम बात करने जा रहे हैं है तो मिटा देते हैं, है ना। चैप्टर का नाम समझ गए होंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार है, इसको रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार में वहां तक बात है। हाँ, अब समझे बात इसमें कि कम दाब पर इसका अध्ययन अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया। लेकिन ध्यान देना होगा, अगर गैस अलग अलग होंगे ना, ध्यान रखें, गैसें क्या है, भिन्न भिन्न है, गैसें क्या है, भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न गैसों के लिए दाब भी क्या लिया गया, भिन्न भिन्न लिया गया, ठीक है। भिन्न भिन्न गैसों के लिए दाब भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग गैसें रहेंगे तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा, ठीक है। तो इस पर गौर रखिएगा आप लोग। अब देखिए कैसे हुआ, कम दाब की बात करें तो देखिए इसके लिए एक कांच की नली ली जाती है। देखिए हम फिगर से बनाकर दिखाते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। इसके लिए कांच की
नली ली जाती है। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, कांच की नली है। इस नली को हम लोग कहते हैं, इसका कुछ नाम लेते हैं, ये बी नली है, ठीक है, बी नली रखा गया है। इस नली का नाम है, किसकी नली है, ध्यान रखेंगे, कांच की नली है, कांच की विसर्जन नली इसको बोलते हैं, ठीक है, कांच की विसर्जन नली। तो कहाँ लिख दें, यहीं पर, कांच की विसर्जन नली, समझ लेंगे आप लोग, कांच की विसर्जन नली है, समझ जाएंगे ना, विसर्जन नली की बात कर रहे हैं। अभी कांच की विसर्जन नली लिया गया है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ, 2 इलेक्ट्रोड ले लिया यहाँ पर। एक इलेक्ट्रोड का नाम मान के चलिए यहाँ पर सी रखा और एक का नाम क्या रखा, ए रखा, समझ गए। इसको क्या किया जाता है ना कि इसको जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया एक इलेक्ट्रोड ए के पास और एक इलेक्ट्रोड सी के पास, ठीक है, इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर दिख रहे हैं और ये जो देख रहे हैं पूरे कांच के क्या है, विसर्जन नली। इसमें एक निर्वात पंप रहता है, समझ रहे हैं ना, जो कि हवा को बाहर निकाल देगा। तो निर्वात पंप यहाँ पर सेट कर देते हैं, थोड़ा देख लेंगे आप लोग। ये वैक्यूम पंप है, यहाँ पर कुछ इस तरह से वैक्यूम पंप यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, वैक्यूम पंप दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए ये निर्वात पंप हो गया, ठीक है ना, और इसे प्रेशर दिया जाता है ताकि हवा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कैसे निकलेंगे समझ रहे हैं ना, ध्यान बनाए रखिएगा, ठीक है। तो और चलिए बातें करते हैं, क्योंकि लेट हो गया ना, नाइट की बात है। इस विसर्जन नली में क्या की जाती है ना, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड ले लिए, 2 ठो इलेक्ट्रोड हो गया। इसको प्रेरण कुंडली, यहाँ ये देखिए तार है, ठीक है, ये कुंडली ले लेते हैं, इसको भी यहाँ से एक तार से जोड़ते हुए कुंडली ले लिया मैंने, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं जिसको कहते हैं प्रेरण कुंडली, ठीक है। यहाँ पर एक प्रेरण कुंडली है जो कि मैंने यहाँ पर जोड़ रखा, ये जोड़ दिया यहाँ पर, गौर करिएगा, हाँ प्रेरण कुंडली। एक और यहाँ पर ले लेते हैं, ये मैंने क्या ले रखा, प्रेरण कुंडली। इस प्रेरण कुंडली से इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो हाई प्राथमिक कुंडली हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, द्वितीय कुंडली। तो ध्यान देना होगा कुंडली के ए को जो है ना, ए को हम ये ऋण इसको बोलते हैं, नहीं ये एनोड है ना, तो एनोड प्लस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, इसको कहा जाता है एनोड। ए को किससे जोड़ा गया, एनोड से। सी को हम लोग जोड़ देंगे, किससे जोड़ देंगे, खूब बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से समझ आएगी, सभी बातें समझ आएगी, ठीक है, थोड़ा धैर्य बना कर देखेंगे, ठीक है ना, ताकि घबराए ना, चीज़ को समझे, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें टॉपिक जो है ना बहुत बड़ा है ना, हम बहुत ईजी तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि बोरिंग भी ना हो और अच्छे से आप लोग कर लें, समझ गए। तो ध्यान बनाए रखिएगा आप लोग। तो इसको मैंने एनोड कहा और इसको सी को हमने कैथोड कहा। देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा गोलाकार बना लेते हैं, तो ये जो दिख रहा है इसको हम माइनस बोलेंगे और ये चीज़ है कैथोड। ये क्या होता है, कैथोड। अब इसको हम नेगेटिव से, इसको हमने किससे जोड़ा, पॉजिटिव से जोड़ रखा। तो सी को नेगेटिव से, आई एनोड को किससे थी, ए को किससे जोड़ा, पॉजिटिव से। ये इलेक्ट्रोड है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड कितने हो गए, 2, दोनों इलेक्ट्रोडों को इससे जोड़ दिया गया। अब इसमें बातें क्या होती है, देखिए इसमें जो है ना गैस ली जाती है, बहुत सारे गैसें होती है, ठीक है। तो देखिए गैसें अलग अलग लेंगे तो अलग अलग गैसों के लिए दाब भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो जब इसमें निम्न दाब की बात करें, तो जैसे यहाँ पर गैस रख दिया गया इसके अंदर, अब इसके अंदर जैसे गैस रखा जाता है ना, तो ये गैस है। अब इसके बीच क्या होता है कि अब यहाँ पर विद्युत विसर्जन होने लगता है। अब ये तो विसर्जन होगा, मतलब कि यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, वो प्रवाह होगा क्योंकि विभवांतर यहाँ उत्पन्न हो गया है। और प्रवाह होने से क्या होता है कि ये जो गैस होते हैं ना, इसके गैस के अणु आपस में टकराते हैं। ये अणु जैसे यहाँ पर टकराए, फिर इसको टकराए, तो यहाँ से टकरा कर एक दूसरे से क्या करते हैं ना, इन गैसों को आयनीकृत कर देते हैं। गैसों को क्या करते हैं, आयनीकृत यानी आयनीकरण करने लगते हैं, मतलब कि आयनों में तोड़ने लगते हैं। यानी कुछ धनायन टूटेगा तो कुछ टूटेगा ऋणायन, समझ रहे हैं ना। आयनीकरण में टूटने लगते हैं, यानी खास कर देखा गया है इसमें कि ऋणायन ही टूटते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो गैसों का आयनीकरण होने लगता है, समझ रहे हैं ना। इसमें क्या होता है, गैसों का आयनीकरण होने लगता है।
और ये आयनीकरण होते हैं तो बहुत सारे गैसें आपस में टकरा टकरा कर और टूटते जाते हैं। और टूटने के बाद क्या होते हैं, यहाँ से जब गैसों का आयनीकरण होता है ना तो यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लगातार विद्युत धारा का प्रवाह होता है, समझ रहे हैं ना। तो जितने गैस के अणु टकराएंगे, आयनों में टूटेंगे, तो यहाँ से करंट क्या होगा, खूब बनेगा। बातें समझ में आ गई। तो जब करंट बनेगा तो इसी को बोलते हैं विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, विद्युत विसर्जन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और एक खास बात यहाँ पर होती क्या है, समझे। इसमें खास बातें होती है कि जब ऐसा होता है ना, तो जब इसका दाब देखो क्या होता है इसमें, कि इस जो है कांच के जो देख रहे हैं आप लोग नली, कांच के नली है क्या देख रहे हैं, निर्वात पंप। इसमें थोड़ा सा क्या किया जाता है कि जब हल्का सा इसको प्रेशर किया जाता है, दाबा जाता है, तो यहाँ से गैस बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जब गैस बाहर निकलेंगे ना, तो यहाँ पर इसके अंदर जो गैस है ना, वो नली के दीवार पर ना अब अपन प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि गैस तो बाहर निकल रहे हैं। तो दाब पहले से क्या होगा, थोड़ा और कम हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो जब दाब कम होगा तो आयनीकरण खूब तेजी से होगा, चालकता बढ़ जाती है। अब इस स्थिति में होता क्या है, समझे। यहाँ से इस नली के अंदर से देखिए, ये नली जो दिख रहा है ना, इस नली पर एक चमक उत्पन्न होती है। नली पर क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है। ये चमक कैसी उत्पन्न होती है, किस रंग का। तो ये रंग की जो बात करें ना हम लोग, इस रंग की बात करें तो है जो नली, जो कांच की नली ली गई है ना, तो कांच की नली किस रंग का लिया गया है, उसी रंग पर ही डिपेंड करेगा, समझ रहे हैं ना। उसी पर ही डिपेंड करता है, मतलब कि निर्भर करता है। यानी कांच किस रंग का लिया गया है, उसी रंग के हिसाब से यहाँ पर ये चमक देगा। अर्थात ये चमक का कारण क्या है, चमक कैसे उत्पन्न होने लगी। तो यहाँ से ये जो देख रहे हैं आप लोग कैथोड, कैथोड से ना किरणें निकलना शुरू कर देती है, ठीक है। किरणें निकलती है यहाँ से, इस कैथोड से किरणें निकलती है, बहुत सारी किरणें निकलती है, और उन किरणों का नाम रखा गया है कैथोड किरणें। कैथोड किरणें इनका नाम रखा गया है, ध्यान रखना। तो कैथोड किरणें कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है। पर वो कैसे निकल रही है, तो गैस आपस में टकरा रहे हैं और टक्कर के कारण यहाँ से उत्पन्न हो रही है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से ये किरणें निकलती है, और ये किरणें अदृश्य होती है। ये किरणें क्या होती है ना, अदृश्य होती है। अदृश्य में देखने योग्य बहुत कम होती है, समझ रहे हैं ना। तो अब अदृश्य होती है, अब बहुत तेजी से निकलती है, समझ रहे हैं। और इसी को कहा गया है कैथोड किरणें। अब इस बहुत तेज गति होता है, सीधी होती है ना, सीधी रेखा में गमन करती है, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। इसके बहुत सारे गुण हैं, ठीक है, तो बातें अलग करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा इस तरह से जो किरणें निकली, कहाँ से निकली, कैथोड से निकली। अब इसको कहा गया, आगे चलकर देखा गया कि इन किरणों को देखा गया, और इसी से क्या होता है ना, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। इन किरणों से प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। इन किरणों को हम कहा, देखा गया कि ई का मान, समझ रहे हैं ना, ई का मान माने ई का मान मतलब ना समझे, ई माने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन मास ऑफ ई, समझिए। तो ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करेगा। इलेक्ट्रॉन पर किसकी बात करेगा, आवेश की बात करेगा, इस पर आवेश की बात करेगा, समझ रहे हैं ना। हाई जो दिखाएगा, किसको दिखाएगा, द्रव्यमान को। पर ये दोनों को है ई बटा एम ई का बात करें हम, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को बताएगा। है जो किरण है ना, कैथोड किरण को ही आगे चल के इलेक्ट्रॉन कहा गया है, समझ रहे हैं। तो इसका और इसका, इसके आवेश को बताएगा, ये किसको बताएगा, द्रव्यमान को बता रहा है। अब जब ये दोनों का अनुपात निकाला गया, तो इसको निकालने में सर्वप्रथम, ध्यान रखना, सर्वप्रथम जे टॉमसन की बात करें, टॉमसन, तो सर्वप्रथम जे टॉमसन ने ही इस पर अपना सफलता प्राप्त की, समझ रहे हैं ना। तो कब के, 1897 में। तो 1897 में इलेक्ट्रॉन के आवेश की जो बात है, इलेक्ट्रॉन के खोज की बात है, तो इन्होंने ही किया। और ई बटा एम ई का जो मान निकाला ना, तो इनके हिसाब से निकाला, तो देखिए इस निकाला तो इसका मान आया ई बटा मास ऑफ ई का मान आया 1.7588 गुना 10 के पावर 11 kg, ऐसे प्रति केजी, गुलाम प्रति केजी लिखेंगे, समझे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ई बटा एम ई का जो मान आया 1.7588 गुना 10 के पावर 11 kg पर क्या गुलाम हो जाएगा, यानी प्रति, सॉरी ध्यान देना, गुलाम प्रति केजी। फिर से मिलाएं, कन्फ्यूजन ना हो। इतना 10 के पावर 11 है, गुलाम प्रति केजी आया,
बातें समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ये देखा गया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ ना, सिर्फ कैथोड से ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को ना और तरीकों से, कई तरीकों से निकाला जा सकता है, ठीक है, खोजा जा सकता है, पर यहाँ पर कैथोड से खोजा गया। और हमेशा देखा गया जितने अलग अलग तरीकों से निकाले गए ना इलेक्ट्रॉन को, उनमें देखा गया कि सब में E/me का जो मान है ना, E/me का मान सब में इतना ही आ रहा था, यानी सभी जगह यही होता है, यानी मान्य सब क्या है। अर्थात कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एक मूल कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? मूल। सभी पदार्थों का मूल क्या कह सकते हैं? कण कह सकते हैं। मूल कण ये रहता है। तो अब इन्हीं कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कैसे हुआ आप लोग के बीच बातें कर ले, लेकिन ध्यान रखें आप लोग, इसका जो दाब होता है ना वो 10 पास्कल से कम होने पर, ध्यान रखना 10 पास्कल से कम होता है ना, तब यह चिंगारियां उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ से, चूंकि यहाँ से तो लीक किया जा रहा है ना, तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो चिंगारियां उत्पन्न होना शुरू कर देगी, विसर्जन उत्पन्न हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का खोज होता है और यहीं तक इसकी कहानी रहती है। फिर अब आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज जैसे हो गया तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किससे हुआ, तो यहाँ पर देखें कैथोड किरणों से हुए, किरणों के रूप में हुई है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जैसे खोज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पर E/me का मान कितना होता है, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों।